हेलो एवरीवन। आज हम अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला टॉपिक करने वाले हैं और हमने अभी तक अपने जो वॉल्यूम लेंथ है, आर्क लेंथ है, एरिया लेंथ है वो कवर अप कर लिए हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला जो टॉपिक है वो हमें क्या कहता है? एनी पॉइंट P x y z whose projections on a xy plane is Q। देखो ये मेरे पास एक फिगर है जिसमें मेरे पास एक्स वाई यहाँ पे प्लेन है और पॉइंट है एक P जो लाई कर रहा है किसमें, पूरे एक्स वाई में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और उसके बाद जो इस पॉइंट P की प्रोजेक्शंस है वो मेरे पास क्यों आ रही है और वो सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। तो यहाँ पे जो मेरे पास P पॉइंट है उसके यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं यानी कि छोटे वेरिएबल्स बन रहे हैं वो है स्मॉल एक्स वाई जेड। ठीक है, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बन रही है Q, किसमें, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे पॉइंट मेरे पास होंगे सिर्फ और सिर्फ दो। ठीक है, एनी पॉइंट P x y z whose projections on a x y plane is Q x y हैज़ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। 3 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास इसके। फर्स्ट वन रो, फाई एंड जेड। रो किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, x को, और फाई डिनोट करेगा मेरे पास y को, और स्मॉल जेड डिनोट करेगा z को। तो एक्स वाई जेड जो मेरे पास 3 है उन तीनों के लिए मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, रो, फाई और जेड। उसके बाद देखो रो को हम डिनोट कर रहे हैं ओ क्यू से। ओ क्यू जो मेरे पास ये प्रोजेक्शन आ रही थी इससे मैं ओ क्यू को डिनोट कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास जो फाई है वो क्या है, एंगल एक्स ओ क्यू है। एंड थर्ड जो मेरे पास जेड पॉइंट है वो क्या है, क्यू पी। ये जो जेड है ये मेरे पास प्रोजेक्शंस है क्यू पी की। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स वाई और जेड 3 पॉइंट्स को, इन तीनों के तीनों वेरिएबल्स को कंसीडर करोगे क्योंकि इनकी हेल्प से ही आपको क्या मिलता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमारा कौन होता है, आर। आर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को कंसीडर कर रही हूँ। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, रो कोस फाई। वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, रो साइन फाई। और z की वैल्यू को मैंने एज इट इज़ z रखा है और ये मेरे पास क्या हो गए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। क्लियर। आर का मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। तो जो मैंने एक्स वाई और जेड उठाए थे इन तीनों की वैल्यू मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, रो कोस फाई। वाई की वैल्यू क्या है, रो साइन फाई। और जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो तो जेड ही है। तो मैंने इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद हमारा मेन काम क्या होता है कि हमें इस आर का क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डी आर लिख दिया। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसको बड़े ध्यान से देखना। ये मैंने कई बार आप लोगों को कराया भी हुआ है कि आप किसी भी वेक्टर फंक्शंस का जब डेरिवेटिव निकालते हो तो उसमें आपको क्या करना होता है, मेनली करली आर अपन। देखो हमारे पास 3 है, 3 कोऑर्डिनेट्स लिए उठाए हमने, रो, ठीक है, फाई और जेड 3 है। तो एक बारी रो का करेंगे, करली आर अपॉन करली रो और डी रो, फिर करली आर अपॉन करली फाई, डी फाई, करली आर अपॉन करली जेड और डी जेड। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको रो मिल रहा है वहाँ पे कर दो। देखो रो का जब आप डेरिवेटिव करोगे 1 तो कौन बचेगा, कोस फाई। रो का डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पे अकेली रो है तो वो 1, कौन बचेगा, साइन फाई। ठीक है, कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, यही बचेगा। सेकंड में आपको क्या करना, फाई का करना है। फाई का मतलब कोस फाई का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है, माइनस साइन फाई। और जब साइन फाई का करते हो तो क्या आता है, कोस फाई। ये दोनों एक दूसरे को ही इंटरचेंज कर देते हैं। बस साइन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव कोस फाई देता है और कोस फाई जो होता है वो नेगेटिव साइन फाई देता है। और z का जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जेड, यानी कि 1 बचेगा, यहाँ पे डी जेड ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले जो मैंने आगे सेम लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया वही मैंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है आगे। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट वाले का जब किया, रो के साथ किया तो कौन बचा, कोस फाई बचा था ना, और साइन फाई बचा था। जब हमने फाई के रिस्पेक्ट में किया, सेकंड टर्म फाई है तो कोस ने क्या दे दिया, नेगेटिव साइन फाई दे दिया, और साइन ने क्या दे दिया, पॉजिटिव का कोस फाई दे दिया, और ये डी जेड ही रहा। अब यहाँ देखो आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, तो मैंने आई कैप वालों को अलग की ब्रैकेट में डाल दिया। कौन बचा, कोस फाई डी रो माइनस यहाँ वाला आई कैप उठा लो, वो क्या, माइनस का साइन फाई। ठीक है, और डी फाई आई कैप हो गया। फिर जे कैप यहाँ दिख रहा है मुझे और जे कैप मुझे यहाँ दिख रहा है, ये डी रो है और ये डी फाई है, तो इकट्ठा उठा लो, ये कौन बचा, साइन फाई डी रो, साइन फाई डी रो, और यहाँ पे प्लस में रो कोस फाई
रो कोस फाई, बाहर कौन है डी फाई और जे को अलग रख दो। डी जेड के कैप मेरा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में अपना किया था आर्क लेंथ, वो क्या होती है, डी एस का स्क्वायर होती है। डी एस मतलब डी आर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डी एस का स्क्वायर कर रही हूँ तो डी आर का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब मैं यहाँ पे डी आर को 2 बार ही लिख लूँ, तो डी आर तो मेरी ये वाली पूरी वैल्यू आई है। तो इसके अंदर जो 3 टर्म्स है ना यूनिट वेक्टर्स के साथ, आई वाली, फिर जे वाली और के वाली, इन तीनों का मैं क्या कर दूँ, स्क्वायर कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट का भी स्क्वायर कर दिया, सेकंड का भी स्क्वायर कर दिया और थर्ड का भी स्क्वायर कर दिया। अब आप कहोगे आई जे और के कैप कहाँ गए हमारे पास, हमने ब्रैकेट्स का स्क्वायर तो कर दिया। आई कैप का जब आप स्क्वायर करते हो मतलब क्या, आई को 2 बार ही लिखोगे ना, आई कैप डॉट आई कैप, तो सेम यूनिट वेक्टर्स के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 होता है ना हमारे पास। देखो आई कैप, अगर मेरे पास आई कैप डॉट आई कैप यानी कि आई कैप का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, वो 1 ही होता है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद देखो ये मेरे पास एक फॉर्मूले में पुट हो जाएगा, और वो कौन से फॉर्मूले में कि ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, जो चीज़ें कैंसिल होंगी वो हो जाएंगी। और एक चीज़ और होती है हमारे पास कि कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है, वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ से बचेगा डी रो का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस में रो का स्क्वायर, डी फाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 3 टर्म्स बचेंगी। जो हमने पीछे अपनी आर्क लेंथ की थी, वहाँ से हम एक अपनी जो रूल है या फिर जो अपना इक्वेशंस है वो उठाते हैं, और वो इक्वेशंस क्या थी, h1 स्क्वायर डी रो स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। रो फाई जेड तीनों सेम है, सिर्फ h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर h3 स्क्वायर डालें। इस वाली इक्वेशंस को इस ऊपर वाली इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर लो, मतलब दोनों को कर लो। यहाँ डी रो का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो h1 की वैल्यू क्या मिली, 1। यहाँ h2 का कोफिशिएंट यहाँ कौन है, इसका रो है, तो रो आई। h3 है, यहाँ कौन है, 1 है, यानी कि इस जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा होता 1 तो होता है, तो h3 की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब हमें पता है h1 h2 h3 हम किन को लिख सकते हैं, रो फाई और जेड को, क्योंकि हमने क्या उठाए थे यहाँ पे, जो पॉइंट्स उठाए थे वो क्या थे, रो फाई जेड, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे रो फाई जेड ये कंप्लीट होता है। जो रो फाई जेड की वैल्यूज़ चाहिए थी हमें, वो हमें सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ये देखो मुझे रो फाई जेड की वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई है। क्लियर हुई।